Hello students, welcome to all of you once again on Brilliant Brain channel. I am Manish Abhinav Gupta and I teach mathematics on Brilliant Brain. हम लोग ब्रिलियंट ब्रेंच चैनल पर पाई बैच के अंतर्गत क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस को डील कर रहे थे, जिसमें क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर को हम लोग ऑन किए थे। क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को ऑन किए थे और इसमें हम लोग टोटल 6 सेशन कवर कर चुके हैं, जिसमें 5 सेशन टोटली कॉन्सेप्ट का है और एक सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। तो वो 6 सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए एक बार प्लीज़ उसे देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। बेसिक फाउंडेशन, जो भी आपके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसे मजबूत करें और सारे स्टडी करें। ठीक है, प्रॉपर एक नोट्स बनाएं और फिर बुक से अपने क्वेश्चन करें। और आज का सेशन में हम लोग कुछ अलग देखेंगे, कुछ अलग जानेंगे। इसलिए मैंने लिखा है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। यस, आज हम लोग पॉलिनोमियल के एक एडवांस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो कि बहुत ही अलग होगा, किताब से अलग, बुक से अलग होंगे। आज बहुत ही मज़ा आ जाने वाले हैं इस एडवांस कॉन्सेप्ट को जानकर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। यस, आप लोगों के लिए है, डेडिकेटेड टू ऑल माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। तोड़ देता है हर शीशा को एक पत्थर, तोड़ दे पत्थर को एक ऐसा शीशा तलाश करो। जी यस, चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। आज एक छोटा मोटा शायरी हो गया आप लोगों के लिए। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग आज जानेंगे गाइस। क्या जानेंगे? हाउ टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में जाने, उसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में जाने। लेकिन हम लोग क्या फाइंड आउट करना सीखा था? सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना सीखा था। चलिए एक मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे अच्छा तरीका होता है, आप जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हो उसको एक विजुअलाइज कर लो, एग्जाम्पल के थ्रू विजुअलाइज कर लो, खत्म कहानी। मैं लेता हूँ कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ऑब्वियसली आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का कोई भी बात निकालना हो जनरल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसे हम लोग निकालना सीखे थे सम ऑफ जीरोज रिलेशन में सीखे थे। क्या होता है सर? माइनस बी बाई ए होता है। तो मैंने यहाँ बोला था कि अगर इसका दो जीरोज अल्फा और बीटा आप मानिएगा तो अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बी बाई ए क्या आने का मतलब, बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी का आने का मतलब कांस्टेंट, और ए का आने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखा था अपने 6 सेशन में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ कैन वी फाइंड डिफरेंस ऑफ जीरोज, क्या बोलेंगे सर? डिफरेंस ऑफ जीरोज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट मींस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड? तो आज हम लोग यही सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बात करूंगा। पहले क्या करूंगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बात करूंगा और इसको सीखेंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया। इसका दो जीरोज मैं मान लेता हूँ, एक अल्फा और एक मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, दो जीरोज मैंने मान लिया। अब आपको पता है कि बाय रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोज, क्या क्या पता है आपको? सर दो रिलेशन पता है, सम ऑफ जीरोज आपको पता है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझकर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड अल्फा बीटा। दूसरा रिलेशन क्या पता है सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या होता है सर? कांस्टेंट, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये अल्फा और बीटा मैंने लेट किया कि इसका दो जीरोज है। ठीक है, अब मुझे निकालना अल्फा माइनस बीटा। तो ये सिंपल सी बात है, एक कहानी हो गई अलजेब्रा का कि सर ए प्लस बी पता है, ए बी पता है, और ए माइनस बी निकालना। देखो, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, और अल्फा माइनस बीटा निकालना। सिंपल सी बात है, अलजेब्रा की कहानी है, सीखेंगे कैसे।
तो हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी पता रहता है और a भी पता रहता है, तो इन दोनों से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू के सहारे हम लोग a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। इन दोनों से मैं क्या निकालने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, और इसके सहारे a माइनस बी का वैल्यू निकालने वाला हूँ। चलिए मैं निकाल कर बताता हूँ, तब तक तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, तब क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं निकाल कर बताता हूँ। तो कैसे निकलेगा सर, तो बहुत सिंपल है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे सर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, ये टूट जाएगा यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए स्क्वायर इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इट विल बी बी का स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, और ये ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक की बात है, बोलो बच्चे यहाँ तक की बात है क्लियर है, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर। अच्छा सर, ये अल्फा बीटा का वैल्यू तो आपको पता है, सी बाई ए होता है, बिल्कुल पता है सर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस अल्फा बीटा की जगह मैं सी बाई ए रख देता हूँ, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर को एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ। बोलो क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है इतनी बातें, हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो चलिए आइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इधर से 2ca उधर जाएगा तो माइनस का 2ca, इधर क्या है प्लस में 2ca है, उधर जाएगा तो माइनस का 2ca। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर बनेंगे, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए से भागा लगाइएगा तो ए बच जाएगा, ए गुना होगा 2ac आ गया। तो ये वैल्यू जो आया सर अल्फा स्क्वायर, ये जो वैल्यू आया आपका आया, देखिए मैं इरेज करके लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, ए स्क्वायर कॉम एलसीएम लिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 2ac हुआ, तो ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया सर, बी स्क्वायर प्लस ए 2ac माइनस ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है सर, मैंने बोला था ना कि इसके सारे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। बोलो क्लियर है बातें, बहुत अच्छे सर। अब हमें निकालना क्या था सर, अल्फा माइनस बीटा, तो चलिए अब जो निकालना है उससे चलेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा है, तो आप लोग चलेंगे बी नो दैट अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आप अल्फा माइनस बीटा सोचो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के साथ कैसे यूज होता है। तो सिंपल सी बात है सर कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहाँ मिलेगा, इट मीन्स आपको अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बी नो दैट अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यूजिंग बोल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो क्लियर है, बोलो बच्चे क्लियर है। तो आप यहाँ से चल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाली बात तो पता है सर आपको, तो ये आप रख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा सर 2b स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था सर, कहाँ गया सर, अल्फा बीटा का वैल्यू c बाई ए था, तो 2 इंटू सी बाई ए, अल्फा बीटा का वैल्यू मैंने रख दिया सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, ये हो गया सर 2c बाई ए, 2c बाई ए। तो अब आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर सर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो पहले एलसीएम देख लीजिए, पहले मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आप ए स्क्वायर और ए का एलसीएम निकाल लीजिए सर, ए स्क्वायर आएगा सर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भागा दीजिएगा सर 1 आएगा सर, तो ये आ गया सर बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए को ए स्क्वायर से भागा दीजिएगा ए आएगा सर, ए आ गया सर 2ac। अब आ गया सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac क्या हो जाएगा 4ac बटा ए स्क्वायर एज इट इज। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए अब दोनों तरफ क्या लीजिएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर को हटाना है सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब मैं ये स्क्वायर को हटाऊँ, और स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता, बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, मारो थप्पड़ से, दम गलत है, पावर डायरेक्ट आप हटा ही नहीं सकते, पावर को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा पावर लिया जाता है, तो 2 को रिमूव करने के लिए हम लोग 1/2 का पावर लेते हैं, nth रूट पावर में समझाया जाता है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई, जगह कम है हमारे पास, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आप रूट लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये तो रूट से खत्म हो जाएगा सर, अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में रह जाएगा सर, नीचे स्क्वायर का ए रूट निकल जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया सर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। बोलो समझ में आया बच्चों? मैं साफ से लिख देता हूँ यहाँ पर, आवर कंक्लूजन इज क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए। ये है सर डिफरेंस बिटवीन टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आया कैसे मैंने किया? बहुत सिंपल सा था, बहुत ही ज़्यादा, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना बाद में। मैंने क्या किया कि रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल दिया, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व कर दिया तो वो आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, आर डी शर्मा के बुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी दिया है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो कि है डिफरेंस बिटवीन बोथ जीरोज, डिफरेंस बिटवीन टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होगा सर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। बोलो क्लियर है, याद रहेगा ना? चलिए बहुत अच्छे। तो आज का सेशन यही एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए मैं लेकर आया था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार, फैला दो, तुम आग लगा दो, ठीक है? जो शायरी बोला था एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए समंदर की तलाश करो, तोड़ देता है हर शीशे को एक पत्थर, तोड़ देता है हर शीशों को एक पत्थर, तोड़ दे पत्थर को एक ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे, बी विद नेक्स्ट सेशन।